श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत जी के कथा श्रृंखला में आज हम लोग तीसरे स्कंद की कथा में तीसरे स्कंद की कथा में आज भगवान कपिल की माता देवहूति से वार्ता और सांख्य योग पर चर्चा है। सांख्य शास्त्र का अर्थ क्या है? सांख्य मतलब क्या होता है? सांख्य मतलब संख्या। सांख्य शास्त्र का अर्थ क्या है? सांख्य शास्त्र का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सब प्रकार का ज्ञान। सांख्य मतलब अपूर्ण ज्ञान। अब इस ज्ञान को पाने के बाद कुछ ज्ञान लेने योग्य बचेगा नहीं संसार में। यह आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है। जिसको इसका ज्ञान हो जाता है, सांख्य योग का, सांख्य का ज्ञान हो जाता है, फिर कुछ ज्ञान जानने योग्य बचता नहीं है। इसको सांख्य शास्त्र कहते हैं, सम्यक ज्ञान। और दूसरा सांख्य मतलब संख्या। इस संख्या में इस संख्या में इस संख्या को जोड़ो। सांख्य दर्शन है तत्वों का, और उन तत्वों को कैसे पाया जाए उसको योग कहते हैं। उसको कैसे जोड़ा जाए तो सांख्य योग है। इन तत्वों को, इन दर्शन को कैसे प्राप्त करें, उसका योग कैसे करें, उसको सांख्य योग कहते हैं। ये सांख्य योग की चर्चा है इस भागवत जी में 25वें अध्याय से 33 अध्याय तक। ये तीसरा स्कंद 33 अध्याय का है, 33वां अध्याय है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा जटिल है, तो इसको 3 भाग में करेंगे। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि 2 भाग में हो जाए, लेकिन 3 भाग में होगा तो हम सांख्य को समझ पाएंगे, सांख्य का दर्शन कर पाएंगे। सांख्य में प्रकृति और पुरुष 2 तत्वों का वर्णन है। ये दोनों स्वतंत्र तत्व हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। सांख्य को समझने के लिए 2 तत्व मुख्य हैं। एक तत्व क्या है? प्रकृति। और दूसरा तत्व क्या है? पुरुष। ये 2 पुरुष हैं। एक पुरुष है, ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये एक तत्व का नाम है, उसको हम लोग पुरुष कहते हैं। और प्रकृति, प्रकृति आप जानते हैं प्रकृति क्या होती है। लेकिन सांख्य में प्रकृति को लेकर उसको और विस्तार किया गया, उसको और विस्तार से कहा गया। सांख्य में 3 तत्व उसमें होते ही होते हैं, वो हैं सत्व, रज और तम। सांख्य में प्रकृति के अधीन ये 3 तत्व होते ही होते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उसके अधीन होते ही होते हैं, प्रकृति में होते ही होते हैं। और प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में ये गुण मिश्रित होते हैं। सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण होता है। ये तीनों तत्व हर एक पदार्थ में, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें ये 3 गुण मिश्रित ना हो। ये इन तत्वों को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति में इनको इन तत्वों से अलग नहीं किया जा सकता। ये तत्व उसमें होते ही होते हैं। सत्व गुण की जब वृद्धि होती है तो हमको सुख मिलता है। रजोगुण की जब वृद्धि होती है तो हमको दुख मिलता है। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो हमको मोह की प्राप्ति होती है, हम मोहित हो जाते हैं। इसलिए हमारे एक माता से 2 बच्चे अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि उनमें गुणों की जिसने जितनी वृद्धि कर ली उसके अनुसार वो कर्म करता है। किसी में सत्व गुण ज्यादा है तो वो सुख की ओर जाएगा, उसको शांति प्राप्ति हो। किसी में रजोगुण होगा तो दुख की ओर जाएगा, और किसी में अगर तमोगुण होगा तो वो मोह की ओर जाएगा। है दोनों एक ही माता से दोनों पुत्र, क्योंकि ये गुण अलग नहीं हो सकते हैं। और ये गुण सदा क्रिया करते रहते हैं, ये कभी अक्रिय नहीं होते हैं। इन गुणों के मिलने पर, ये जब 3 गुण मिलते हैं तो ये क्रिया करते हैं, ये कुछ ना कुछ निर्माण करते रहते हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है। ये तीनों गुण क्रियाशील हैं, ये कभी रुकते नहीं हैं।
ये घूमते रहते हैं, ये एक दूसरे से नई नई चीज़ें बनाते चले जाते हैं, नई नई चीज़ों का विकास होता चला जाता है। ये तीनों गुण की ये एक तरह से कहिए कि इनका मूल है। ये कभी रुकते नहीं है। अगर ये रुक गए तीनों गुण तो कभी चल नहीं सकते दोबारा। अगर इनकी प्रकृति रुक गई, अगर सत्व रज और तम की प्रकृति रुकी तो कभी दोबारा ये चल नहीं सकते। इसलिए कभी भी ये रुकते नहीं। ये गतिशील है, ये क्रियाशील है, ये परिवर्तनशील है। इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु को तो विनाश कहते हैं, पर उसको पूर्ण विनाश नहीं कहा जाता। किसी की मृत्यु हो जाए, कोई मर जाए तो हमको लगता है कि अरे तो मर गया। नहीं, अब इनके गुण का परिवर्तन होने जा रहा है। ये नए चीज में गुण, ये तीनों गुण नए परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये कभी खत्म नहीं होगा। हमारे इसलिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य अनेक जन्म लेता है, क्योंकि मृत्यु आते ही उसमें नई क्रिया आरंभ हो जाती है। पूर्ण मृत्यु नहीं आती, पूर्ण विनाश कभी नहीं होता। यहाँ पर इस संसार में पूर्ण विनाश कहीं किसी का नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज का हमारा विज्ञान है, जो कहता है कि ये सितारे मरते तो हैं लेकिन ये फिर नए सितारे बन जाते हैं। अब अर्थात इनमें क्रिया हुई, इनमें सर्ग हुआ, इनमें रचना हुई, इनकी मृत्यु नहीं हुई। ये पूर्ण रूप से मरे नहीं, इनमें क्रिया चलती चली जाती है। ये कभी मरते नहीं। यही हमारा शरीर है। हमको लगता है ये देह चला गया, परंतु देह तो अब नई क्रिया में जाएगा। अब ये नई क्रियात्मक, इसका कोई नया रूप प्रकट होगा। ठीक है, हमारे संत, हमारे वेद, हमारे अन्न पुराण 84 लाख योनि कह देते हैं कि 84 लाख योनियों से जीव भटकता और फिर मनुष्य बनता है। लेकिन क्रिया रुकती नहीं है। वो आप जिस रूप में चाहे ले लें, पर क्रिया रुकेगी नहीं, क्रिया चलती रहेगी। तो सांख्य में एक तत्व तो प्रकृति है, इसको जड़ तत्व कहा गया है, इसको जड़ कहा गया है। ये अर्ध चेतन है, ये जड़ है, ये क्रियाशील है, पर ये अंधी है। इसको पता नहीं प्रकृति को क्या करना, बस ये अपनी क्रिया करती चली जाती है, इसको पता नहीं चलता। और दूसरा तत्व होता है, वो है पुरुष। पुरुष तत्व आत्म तत्व है, उसको चेतन कहते हैं, चेतन तत्व है। ये दृष्टा है, इसको पता सब है, पर ये क्रिया नहीं करता। ये पुरुष तत्व चेतन है, पर ये क्रियाशील नहीं है, क्रिया नहीं करता। जब पुरुष तत्व और प्रकृति जब दोनों मिल जाती हैं, तब ये संसार पूरा हमको दिखने लगता है। तब संसार में प्रत्येक चीज क्रिया करती हुई हमें दिखने लगती है। हमें सब कुछ दिखने लगता है। और इसी से सारे तत्व बने हैं। प्रकृति से ही सबसे पहले बुद्धि तत्व आता है। सबसे बड़ा इसको महत्व कहते हैं, महातत्व कहते हैं, बुद्धि तत्व। उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। अभी संख्या की यहाँ बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भागवत जी संख्या की बात करती है कि क्या क्या संख्या होती है प्रकृति की। प्रकृति में प्रथम बुद्धि, फिर बुद्धि के बाद प्रकृति में अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से फिर सत्व रज तम की उत्पत्ति होती है। सत्य से फिर मन की उत्पत्ति होती है। मन के साथ ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां उत्पत्ति होती है। तमो गुणों से क्या उत्पत्ति होती है? तमो से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये सब तत्व हैं। अंत में काल का भी इसी से प्राकट्य होता है। तो ये 25 तत्वों का जो योग है उसको सांख्य योग कहते हैं, संख्या योग। इसी को जानने मात्र से फिर कुछ जानने योग्य रहता नहीं, ये ज्ञान के द्वारा है। इसीलिए कहते हैं रामचरितमानस में बाली ने कहा था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। ये जन्म जन्म से ही चलता रहता है। इतने जन्म चले जाते हैं फिर भी राम मुख से निकलता नहीं है, क्योंकि कोई समझ नहीं पाता। हमारे अनंत जन्म होते चले जाएंगे, हम इन तत्वों को समझ नहीं पाएंगे। हम इसी में तमोगुण होके मोह में फंस जाएंगे अंत में, कि हमारा शरीर छूट रहा है, ये जा रहा है। इसलिए ऐसा जन्म की प्रतीक्षा ना करो, कई जन्म की प्रतीक्षा ना करो, अभी से हरि का नाम लो।
जन्म की प्रतीक्षा ना करो कि अगले जन्म 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 मुंडी जतन कराई, और जतन करने पे भी नाम नहीं आता क्योंकि कोई जान नहीं पाता इसको। तो ये सांख्य की चर्चा यहां हो रही है, सांख्य योग की चर्चा है। सांख्य योग के 9 अध्याय में 25 से 33 में प्रथम 3 अध्याय वेदांत को लेकर है, वेदांत की चर्चा है। फिर 3 अध्याय भक्ति को लेकर चर्चा है। फिर अंतिम 3 अध्याय संसार चक्र को लेकर चर्चा है। ये 9 अध्याय का है। सांख्य की चर्चा कितने अध्याय की है? 9 अध्याय की है। पहला वेदांत। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेद के अंत में कहे गए सूत्रों को वेदांत कहते हैं। वेदों के अंत में जो वेद का सार है उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत, उस वेदांत में सब कुछ आ गया है। वेद का तो मूल तो वैसे तो कर्म कांड है और उपासना कांड है, लेकिन अंतिम श्लोक जो है उसको वेदांत कहते हैं। वही हमारे लिए, हम सब के लिए उपयोगी है। इसी वेदांत की चर्चा पहले 3 अध्याय में है भागवत जी के, सांख्य के। और यहां पर देवहूति को स्मरण होता है, याद आता है कि मुझको साधु संत कह गए थे कि तुम्हारा जो ये पुत्र है ये तुम्हारे कल्याण के लिए आया है, तुम्हारा इससे कल्याण होगा, ये तुमको उपदेश देने आया है। सही उपदेश, सही ज्ञान से ही कल्याण होता है। अगर ज्ञान से आदमी भटक गया तो गर्त में चला जाता है। सही उपदेश जीवन में उतर जाता है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस उपदेश ही गड़बड़ होने से सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ज्ञान का महत्व है। चाहे वो हमारे स्कूल से लेके चाहे जहां भी ज्ञान हो, ज्ञान सही है तभी वो उपयोगी होगा। अगर ज्ञान गलत मिल गया तो हमको गर्त में ले जाएगा। इसलिए ज्ञान की इतनी महिमा कही जाती है। ज्ञान 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 है, सही ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए। इस संत यहां कहे गए देवहूति से कि तुम्हारा पुत्र तुमको उपदेश देगा, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देगा। देवहूति ने तो सबसे पहले तो शरणागति स्वीकार की। किसी से ज्ञान लेना हो तो उसकी शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रसन्नम। अर्जुन ने पहले भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागति को स्वीकार करता हूं, आप मुझे उपदेश दिया, आप मेरा उद्धार करिए। पहले शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। लोग यहाँ शरणागति भी स्वीकार नहीं करते हैं। ज्ञान तो ऐसे लेते हैं, जैसे लेते हैं वैसे उनके लिए निरुपयोगी भी रहता है, कोई काम भी नहीं आता ज्ञान उसके। तो यहाँ शरणागति माँ होकर, देवहूति तो माँ है भगवान कपिल की, फिर भी शरणागति स्वीकार की। ये तो ब्रह्म ज्ञानी आए, तो भगवान आए हमारे यहाँ। और स्वीकार करके उन्होंने एक प्रश्न किया भगवान से कि यहाँ आनंद कहाँ मिलेगा, यहाँ आनंद है कहाँ, और आनंद कहीं हो तो मुझे आप ऐसा आनंद बताइए जिसका विनाश ना हो सके। आनंद क्या है? आनंद कैसा आनंद जिसका विनाश ना हो। आनंद तो कई प्रकार का हम लोग लेते हैं। हम लोग विषय आनंद जीवन भर लेते आए, विषयों से हमको आनंद मिलता है, लेकिन उस आनंद का तो विनाश हो जाता है। ये तो सबके अनुभव में है। कितने बड़े बड़े विषय हम लोग ले लेते हैं, लेकिन उस विषय से क्या मन भर जाता है? क्या उस विषय से हमारा जीवन चल जाता है? नहीं, उससे भी उचाट हो जाता है मन। तो यहाँ देवहूति ने यहाँ प्रश्न किया कि ऐसा आनंद बताइए जिस आनंद का विनाश ना हो। मुझे आप ऐसा उपदेश दीजिए कि, और मुझे ऐसा आनंद बताइए जिससे उस आनंद का विनाश ना हो। मैंने यहाँ इंद्रियों की सेवा करते करते अपनी इंद्री कौन है? अपनी आंख, मन, कान, रस, ये सब इंद्रियां ही तो हैं। 5 प्रकार की इंद्रियां जिनको हम संतुष्ट करते हैं। 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। लेकिन संतुष्ट किया क्या वो तृप्त हुई आज तक? फिर वो कुछ नहीं मांगती, कुछ फिर नहीं मांगती, फिर ये मांगती आज कान को कुछ और सुनना है, आज आंख को कुछ और देखना है, आज इस रसना को कुछ और खाना पीना है। क्या ये सब इंद्रियां संतुष्ट हुई? क्या नहीं हुई।
किसी की नहीं हुई इंद्रिय संतुष्ट। आदि शंकराचार्य तो कहते हैं एक जगह कि ये इंद्रियां हैं तो चोर हैं, ये इंद्रियां चोर हैं, ये अपने पति को ही ठगती हैं। इनका विवाह इंद्रियों को तो इनका आत्मा से हुआ है, लेकिन इस आत्मा को ये ठगती हैं। ये मन का विवाह किससे हुआ है? आत्मा से। लेकिन किसको ठगती हैं? अपने ही पति रूप आत्मा को ठगती रहती है। ये कभी तृप्त नहीं होती हैं, इसलिए इनको चोर का अपने ही घर में ही चोरी करती हैं। कोई चोर अपने घर में चोरी नहीं करता, ये तो अपने घर में ही चोरी करती हैं। अपने घर वालों की तो तंग करती है ये इंद्रियां, अतृप्त बैठी रहती हैं। अरे कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, जीवन में कुछ पाया नहीं, अतृप्त है ये सब। हमेशा एक शिकायत में रहती हैं, हमेशा ये कहती हैं अरे क्या मुझे मिला है, मैंने क्या प्राप्त किया है, मुझे क्या मिला है, क्या पाया है, मैंने इतना कुछ किया, क्या पाया? अतृप्त रहती हैं सब। अपने पति, आत्मा जैसे पति को भी ये ठगती हैं, ठगती रहती हैं। यहां भगवान कपिल को बहुत आनंद आया। कभी भी अपने गुरु से कोई प्रश्न करना तो आत्म प्रश्न करना, आत्मबोध का प्रश्न करना। अपने सदगुरु से कोई ऐसा प्रश्न ना करना जो कि बहुत प्रश्न ऐसा लगे कि ये क्या प्रश्न कर रहा है। ऐसे प्रश्न तो अपने मित्रों से कर लेना, अपने घर वालों से कर लेना, पर सदगुरु के सामने तो केवल आत्म तत्व को लेकर प्रश्न करना। ऐसा प्रश्न मत करना गुरु को लेकर कि नहीं गुरुदेव ये आदमी अच्छा है कि वो खराब, ये सब बिल्कुल नहीं प्रश्न करना। ये सब पूछ लो, अपने अगल बगल वाले सब खुद ही बता देंगे। आपके अगल बगल वाले आपके इन प्रश्नों को उत्तर बहुत अच्छा दे देंगे। लेकिन जब आत्म तत्व की बात करोगे, जब परमानंद की बात करोगे, जब ब्रह्म ज्ञान की, जब ब्रह्मानंद की बात करो कि मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति कैसे हो प्रभु, मैं कैसे ब्रह्म की प्राप्ति करूं, मैं कैसे अपने मन को शांत करूं, तब किसी सदगुरु से ये प्रश्न करना। इसलिए यहां पर भगवान कपिल को बहुत आनंद आया कि माता आपने जो प्रश्न किया बड़ा उत्तम प्रश्न है। और यहां सबसे पहले भगवान कपिल कहते हैं माता जड़ में तो आनंद है ही नहीं। इस जड़ में, इस प्रकृति में कोई आनंद है क्या? जड़ में आनंद है क्या? आनंद तो स्वरूप है अपनी आत्मा का। आनंद कहां रहता है? इस आत्मा के स्वरूप में। और हम कहां ढूंढते हैं आनंद? हम तो बाहर ढूंढते हैं, विषयों में ढूंढते हैं, विषयों में आनंद पाते हैं और पाते भी। ऐसा लगता है कि हमें आनंद तो मिल रहा है, क्योंकि भागवत जी में आगे श्लोक आएगा विषय इंद्रिय संयोग देह तत्ग्रह अमृतोपम परिणामे विश्वमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय इंद्रिय के संयोग से सुख की तो प्राप्ति ऐसी होती है जैसे हमको अमृत मिल गया हो। आगे भागवत जी में श्लोक आएगा कि विषय इंद्रिय, विषय का और इंद्रियों का, हमारे सामने हमारे मन का विषय आ जाए तो इंद्रियों को इतना आनंद आता है कि जैसे हम अमृत का पान कर रहे हैं, क्योंकि मन चाहा हमें पदार्थ मिल गया ना। इंद्रियां उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे सामने वो पदार्थ आ जाए तो मुझे आनंद आएगा। तो विषयों का और इंद्रियों के संयोग से, उनके संयोग से, विषय और इंद्रिय के संयोग से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो अमृत जैसा लगता है कि हम अमृत का पान कर रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या होगा? विश्वमीव, अंत में वही विषय, वही इंद्रियों का संयोग अब विश्व में परिवर्तन कर रहा है। वो विश्व में परिवर्तन कर रहा है। वही विषय और इंद्रियां आज अच्छी लग रही थी, वही विषय इंद्रियां आज विषमय लग रही हैं कि अरे ये कहां फंस गए हम, अरे ये मैंने क्या कर लिया। अरे आरंभ में तो बड़ा मजा आ रहा था, आरंभ में तो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे मन के विषय मुझे प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ? अब तो ये विष जैसा लग रहा है, जहर लग रहा है। ये क्या किया मैंने? इसीलिए इसको राजस सुख कहते हैं, राजसम स्मृतम। इसको राजस सुख कहते हैं। राजन विषय इंद्रिय संयोग देह तत्ग्रह अमृतोपमम परिणाम विश्वमीव तत्सुखम राजसम स्मृतम। यहां भगवान कपिल कहते हैं मां
इस जड़ में कोई सुख नहीं है। जड़ में तो सुख है, तो उसका साथ उसका दुख भी जुड़ा है। जड़ पदार्थ में सुख है लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसमें एक दुख का पूरा अंश जुड़ा हुआ है। सुख तो हम भोग लेते हैं, लेकिन जब उसका दुख का भाग आता है तो पता नहीं हमें क्या होने लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, ये अनित्यम असुखम लोक है, ये अनित्य है, असुखम है, इसमें कोई सुख नहीं है। लोक इमं प्राप्य भजस्व माम, इसको तुम प्राप्त करके तुम मेरा ही भजन करो। इसको तुम प्राप्त करके मात्र मेरा भजन करो। ये अनित्य सुख, ये अनित्यम है, ये संसार अनित्य है, इसमें कोई सुख नहीं है। फिर भी तुम इसको प्राप्त करो। इस शरीर को प्राप्त करके तुम किसको भजो? तुम मुझे भजो, तुम मुझे प्राप्त करो। आनंद आनंद, ये आनंद परमानंद। यहां सुख नहीं है, यहां जड़ में सुख नहीं है। भगवान कपिल कहते हैं, माता अगर इस शरीर में सुख होता, इस शरीर में आनंद होता, तो प्राण निकलने के बाद लोग इस शरीर को अपने घर में क्यों नहीं रखते? जिस शरीर को लेकर आदमी इतना सुखी होता है, ये मेरा शरीर, मेरा देह, पत्नी बड़ी सुख होती है, मेरा पति कितना सुंदर है, पति कोई बड़ा सुख होता है, मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। तो जब इससे प्राण निकल जाते हैं तो इस शरीर को क्यों नहीं रखते हो? इस शरीर को अपने पास रखो। क्यों इस शरीर का त्याग कर दो? क्यों इसको जला देते हो उठा के? क्योंकि ये शरीर जड़ है, इसमें आनंद नहीं था, इसमें आत्मा थी, वो चेतन स्वरूप में आत्मा थी। इस चेतन स्वरूप आत्मा का जब भास होता है, जब इंद्रियों को जो सुख मिलता है, जब विषयों में इंद्रियां रम जाती हैं, जब इंद्रियां और मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र होकर जब ये सुख लेने लगता है, तो उस वक्त इसको थोड़े समय के लिए आनंद होता है। क्योंकि जब एकाग्र होता है तो ये आत्मा की ओर आता है। जब भी मन एकाग्र होगा, किसी भी विषय को लेकर भी अगर एकाग्र होगा मन, तो वो कहां जाएगा? वो आएगा, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा उस सुख पर, उसको आनंद का भास होता है। भास मात्र आनंद है ये जड़ का सुख। ये सारा संसार केवल भास मात्र आनंद है। जड़ में आनंद नहीं है, जड़ में आनंद नहीं है। भागवत जी का सांख्य योग में इसको आगे लेके फिर अगले उसमें, क्योंकि इसको धीरे धीरे करके भागवत जी के सांख्य योग को समझना है। पूरे सूत्र सारे एक साथ आ जाने पर फिर ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसको यहीं पर भागवत जी के इस क्रम में इसको, इस भाग को, थोड़े से भाग को इसको यहीं पर विराम देकर फिर आगे की कथा लेके चलेंगे। और अभी तो वेदांत की चर्चा हो रही, फिर भक्ति की चर्चा होगी, फिर भक्ति के बाद संसार चक्र की चर्चा होगी। इस क्रम में, इस तीनों क्रम को लेकर पूरा करेंगे। तब तक की कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। कहीं सुनने में, कहीं कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए 3 बार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।